हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको एस के राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास जो है कि क्लास नाइन्थ के दोस्तों एनसीईआरटी का मैथ बताने वाला हूँ। जो दोस्तों मैं आपको एक्सरसाइज जो है 2.5 का पहला नंबर प्रश्न बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों इस अभ्यास से पहले की प्रश्न अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से क्लास नाइन्थ के प्रत्येक मैथ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो जो है इसे अच्छा लगने वाला है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए। जो मैं मैथ जो बनाने वाला हूं दोस्तों, इसमें आपका पहला मैथ है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इससे आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करना है तो क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा गया है, आपका पहला प्रश्न है x+4 इंटू दोस्तों x+10। ये आपका क्वेश्चन इतना दिया गया है और सर्व समीकरण का प्रयोग यानी कि दोस्तों आपका रूल होता है x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस होता है ए बी। ये रूल आपको लगाना है इस मैथ में। यहां पर देखिए संख्या दोस्तों आपका ये होगा a और ये होगा b और ये उसी प्रकार रह जाएगा जिस प्रकार यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इस समीकरण का यानी कि आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। अब देखिए आप कैसे प्रयोग करते हैं। यहाँ पे x² तो x² लेंगे यहाँ से, ठीक है। और ये है हमारा a प्लस बी, तो a है ये और b हमारा 10 है। तो लिख लेंगे यहाँ पर दोस्तों प्लस के 4 + 10 इंटू के x और प्लस ए बी है दोस्तों, तो 4 × 10 कर लेते हैं। यहाँ कर लिए। अब क्वेश्चन को देखिए बहुत ही आसान हो चुका है। अब x² हो जाएगा 10 और 4 14 कर लेंगे और प्लस के ये जो हमारा x है तो ये x लेंगे और प्लस के हमारा 10 चौका 40। यही आपका दोस्तों सर्व समीकरण के प्रयोग के द्वारा जो निकलेगा मैथ, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही इतना निकालना है आपको, आंसर ये हमारा सटीक हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग दूसरा नंबर मैथ देखेंगे। दूसरा नंबर मैथ हमारा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा मैथ आपका है x+8 और दोस्तों इंटू में है x-10। सेम इसी प्रकार दोस्तों मैथ दिया गया है और आपको इसको हल करना है। सेम रूल लगाएंगे दोस्तों जो हमने यहां पर आपको रूल बताया हूं, बस जस्ट यही रूल यहां पर भी लगाने वाला हूं। तो चलिए देखिए रूल लगा देते हैं। पहले यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों x रूल था हमारा x² प्लस a और b, तो a है ये हमारा और b हमारा ये है, तो 8 और सूत्र होता है प्लस, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस के 10 और इंटू एक्स और दोस्तों हमारा क्या है प्लस के 8 × 10 यानी 8 × -10। अब गुना कर लेते हैं यहाँ पर x² प्लस ये घटेगा दोस्तों, हमें क्या आएगा माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों 10 इंटू एक्स, सॉरी माइनस के 2 होगा 2x और प्लस के गुना करेंगे तो माइनस के 80। अब चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पर x² प्लस माइनस 2x और ये आपका हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर जो लिखा गया है ये आपका हो जाएगा, देखिएगा गौर से ध्यान दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस के 80। यही आपका दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। तो इतना क्या होगा आपका सही और सटीक आंसर आपका इतना ही आएगा, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं इसी प्रकार तीसरा नंबर मैथ देखेंगे। तो चलिए देखिए यहां पर दिया गया है दोस्तों 3x + 4 इंटू 3x - 5। इसे आप इस प्रकार भी हल कर सकते हैं 3x इंटू दोस्तों ये लिख लिए हैं, तो ये दोनों हम लिखेंगे यहाँ पर 3x - 5 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस के 4 इंटू 3x - 5 लिख लेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है गुना कर लेना है, तो गुना कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो गुना करेंगे क्या आएगा, तो देखिएगा दोस्तों 3 × 9 x² और 5 × 15 और इसे गुना करेंगे 4 × 12 और इसे गुना करेंगे तो दोस्तों 5 चौका 20। चलिए इसे लिख लेते हैं 9x² घटाएंगे दोस्तों 15 में से 12 गया माइनस के 3x और ये आ जाएगा -20।
यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। जो तीसरा नंबर का आपका दोस्तों मैथ जो है यहाँ पर सोल्व हो चुका है। हमें विश्वास है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसी प्रकार देखेंगे। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर क्या है कि इसमें देखना है चौथा नंबर मैथ। चौथा नंबर मैथ आपका दिया गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो चौथा नंबर मैथ है दोस्तों वाई स्क्वायर प्लस 3/2, जो यहाँ पर 3/2 दिया गया है, इंटू दोस्तों वाई स्क्वायर माइनस 3/2, इतना दिया गया है। अब इसे आपको आप अगर अगला ऊपर वाला जो जैसे हम समझाए हैं उस प्रकार बना लीजिए, या दोस्तों आप इसे स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर में कैसे लिखिएगा तो चलिए देख लेते हैं। तो और छोटा जो है कि स्विच शॉर्ट कर लेते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर इसे लिख सकते हैं आप, यहाँ पर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के रूप पर हम ले जाते हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये दोनों देख लीजिए, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो माइनस लिख लेंगे और 3/2 के होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसे अगर हम लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा, जब इसे हम लिखते हैं यहाँ पर गुना करके तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 वाई के पावर 4 और माइनस के दोस्तों हो जाएगा 3 3 9 बटे में 4। तो ये आपका जो है सटीक आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक का जो है चारों मैथ आपका सोल्व हो चुका है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे दोस्तों इसका आगे की मैथ, जो दूसरा जो कह रहा है दूसरा नंबर मैथ वो क्या कह रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग दूसरा मैथ। तो चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर मैथ क्या कह रहा है। तो कह रहा है दोस्तों सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे ज्ञात करना है, तो जो आपका प्रश्न जो दिया गया है दोस्तों 103 गुने 107, इसे आपको हल करना है। अब बिना कह रहा है कि सीधे गुना, इसको सीधा गुना नहीं करना है दोस्तों, केवल गुना करके लिख देंगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन गुना सीधा नहीं कर देना है, इसे हमें हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, तो आइए देखते हैं हम लोग दोस्तों, इसे बना कर देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो चलिए आते हैं यहाँ पर, देखिएगा मैं आपको 2 तरीका से सिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को दोस्तों सही ढंग से, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इसे फेयर भी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अगर लिख लेते हैं तो दोस्तों आपको कन्फर्म है जी कि कभी कभी याद आते रहेगा, और इससे क्या होगा कि आपको फायदा रहेगा कि आप ऐसे मैथ को सीख सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहले तो आप इसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे क्या 100 और प्लस 3, ऐसे भाग में हम बांट लेंगे। और ये गुना है दोस्तों, तो गुना तो हो ही गया, और यहाँ लिखेंगे 100 और प्लस के 7, इस प्रकार आ गया। अब आप इसे हल कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो बताने वाला हूं यह भी तरीका आपका सही है। पहले एक बार लिखेंगे और ये दोनों लिखना है हमें यहाँ पर 100 प्लस 7, ठीक है, और ये प्लस 3 और इंटू 100 प्लस 7, आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 100 में गुना करेंगे दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा 1 पर 4 गो शून्य, और प्लस 100 में 7 से करेंगे तो 700 होगा, और 100 में 3 से करेंगे तो दोस्तों 300 होगा ये, और जब 7 में 3 से करेंगे तो 21 आ जाएगा आपका। अब आप इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप गौर से ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या है इसे, अब यहाँ पर भी 2 संख्या 0 है, 2 संख्या 0 है, फिर 2 संख्या 0 है, तो क्या होगा आपका 21 तो कन्फर्म आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर खत्म हो गया, बच गया 3, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 3 संख्या खत्म हो गया, ठीक है, आ गया 3 संख्या। अब बच गया 1 तो हासिल 1 आ गया, और ये 1 आपका यही आंसर हो जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा, आप जब इस पूरे को जोड़ेंगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो यही दोस्तों आपका दूसरा नंबर मैथ का जो है, ये सॉरी प्रथम मैथ का आपका जो है आंसर आ जाएगा। ये तो आपका पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, आपको कैसे हल करना है, ध्यान दीजिएगा। इधर आपको हमने प्रथम मैथ में रूल बताया है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए और प्लस बी इंटू एक्स, और दोस्तों ए गुने बी, हमने रूल बताया था। इस रूल पर भी बैठा सकते हैं। जैसे एक्स में हमारा क्या है दोस्तों 100 है, 100 मान है, इसे क्या करेंगे 100 के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है।
और प्लस के दोस्तों यहाँ पर ए बी, तो हमारा ए और बी ये होता है, 3 होता है ए और 7 होता है हमारा बी। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + 7 इंटू के एक्स के मान हमने माने थे 100 और प्लस के 3 × 7। चलिए 100 के अगर दोस्तों स्क्वायर करते हैं तो हमें आएगा 100 पर 2 जीरो, यानी कि 1 पर 4 जीरो, प्लस ये जोड़ेंगे तो दोस्तों 10 और 10 में 100 से गुना करेंगे तो हमें आ जाएगा कितना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा, जब जैसे ही इसे हम जोड़ेंगे तो ये आपका जो है आ जाएगा कितना 10, और 10 जैसे ही आएगा तो इसे आप लिखेंगे 10 और 10 में 1 से गुण 10 100 से गुना करेंगे तो आपका जो है यहाँ 27 एक गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 1000, 1000 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 4 जीरो इस पर डालना है, प्लस 1000 और प्लस के 21। अब दोस्तों इसे जोड़ें, अब जोड़िए आप, 2 अंक है तो 2 अंक इसमें से गया तो 21 तो आएगा ही, ठीक है। अब ये जीरो तो ये जीरो आ जाएगा। अब दोस्तों 1 और 1 क्या होगा 11, देख लीजिए आपका ए भी आंसर इसके जैसा ही आ गया। इसका अर्थ है दोस्तों कि दोनों रूल हमारा सही है। तो इस प्रकार आप दोनों में से कोई एक हल कर सकते हैं। तो ये आपका सटीक आंसर आ गया। हमें विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर मैथ। तो दूसरा नंबर मैथ कहाँ है, तो ये देख लीजिए आपका यहाँ पर लिखा गया है। दूसरा मैथ है आपका 95 × 96। इसे भी आप हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, तो चलिए देखिए, आपको इस प्रकार हल करना है जिस प्रकार मैंने आपको ऊपर बताया हूं। 9 यानी कि यहां पर 90 है, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 100 माइनस के, ठीक है 100 माइनस के लिख लेते हैं, यहां पर अच्छा रहेगा 100 माइनस के 5, और दोस्तों यहां पर लिखेंगे 100 माइनस के 4। 100 में से 5 घटाएंगे तो 95, और 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। अब आपको उसी प्रकार हल करना है, जैसे यहां पर देख लीजिए 100 बाहर करेंगे, ये दोनों लिखेंगे, फिर -5 यहां पर लेंगे, ये दोनों लिखेंगे, लिख लिए यहां पर। अब इसे क्या कर लेंगे दोस्तों, गुना कर लेते हैं। 100 में करेंगे तो 4 को जीरो आ जाएगा, फिर 4 में करेंगे तो माइनस के 400, 5 में करेंगे तो दोस्तों माइनस के 500, और माइनस माइनस प्लस 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20। अब चलिए इसे जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ना है और ये दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 1 पर 2 जीरो, और ये जोड़ेंगे यहाँ पर 20, तो ये हो जाएगा काई दहाई सैंक रहा जाए 10,020, और इसको जोड़ लेते हैं -900। अब इस 900 को दोस्तों इसमें से घटा लेना है। तो चलिए घटाते हैं हम लोग। घटा कर क्या आएगा देख लीजिए, आपके आंख के सामने होगा 0, और ये 2 में से 0 जाएगा तो दोस्तों हमारा ये क्या होगा, 2 ही रह जाएगा। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, इसमें से पैसा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10, और 10 में से 9 गया तो 1, और बचेगा ये 9, तो 9 हो जाएगा दोस्तों ये हमारा 9, यानी कि 91-20। आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा 91-20। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपका दूसरा नंबर मैथ भी सुलभ हो चुका है। अगर दोस्तों आपको अगर समझ में आ चुका है तो आप इस मैथ का तीसरा हल करके दिखाइएगा। अगर आपको आ जाए तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि ये सोल्व हो गया, और आंसर क्या आया ये हमें आपको बताना है। अगर दोस्तों अगर ये मैथ आपको हल नहीं हुआ हो, अगर मैं जो मैं दे रहा हूं आपको तीसरा नंबर मैथ, ये अगर आपको हल ना हो, ठीक है, देखिए यहां पर ये आपका मैथ है, ये आपको मैं दे रहा हूं, मैं देखता हूं ये आप हल करते हैं या ना। अगर हल हो जाए तो आप कमेंट में आंसर दें। अगर आपको दोस्तों समझना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 76 5408 99 73, इस पे आप संपर्क करें और आप हमसे ये सोल्व करवा सकते हैं, और मैं आपको सोल्व करके व्हाट्सएप कर सकता हूं। तो ये इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं और मैं आपको समझा सकता हूं और समझाकर भेज सकता हूं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों, या चाहे आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।